Bismillahirrahmanirrahim. ECAT Mathematics for all Pakistan Engineering Colleges and Universities Admission Test. NUST, GK, FAST, PIAS, etc. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 8, Mathematical Induction and Binomial Theorem for first year. G, if the binomial expansion of a comma b x to the power minus 1 is 1 by 4 minus 3x plus 1, then values of a and b are, आपने बताने का भाई which option is correct. If this binomial expansion a comma b x to the power minus 2 is 1 by 4 minus 3x up to so on, then values of a and b are, आपने a और b की values बताने के which option is correct. G, a comma b x to the power minus 2 बराबर 1 by 4 माइनस 3x की ना भाई. a जमा बी एक्स पर माइनस 2 बराबर 1 by 4 माइनस 3x. जी तो भाई जनता देखेगा आपने आल्सो a जमा बी एक्स पर माइनस 2 है तो भाई a की पावर a बाहर निकालना ना तो 1 प्लस बी एक्स ओवर a होल पावर माइनस 2 a की पावर माइनस 2. भाई इधर देखिएगा आपने a बाहर निकाला तो वी गेट दिस. इसके ऊपर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो a माइनस 2 एज इट इज 1 माइनस 2bx ओवर ए. इस पावर का एंगल के पावर को इस बेस के साथ ज़रूर दे देंगे. अब निगलेक्टिंग एक्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स ऑफ एक्स, आपने एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब वगैरह को निगलेक्ट कर देना. इसको अंदर तरफ देंगे तो भाई a जमा बी एक्स पर माइनस 2 बराबर होगा 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना माइनस 2bx ओवर ए क्यूब. नाउ कंपेयरिंग, भाई कंपेयरिंग करेंगे तो 1 ओवर ए स्क्वायर बराबर होगा जी. कंपेयरिंग जब करेंगे भाई 1 ओवर ए स्क्वायर बराबर होगा 1 by 4 की तो ए स्क्वायर बराबर होगा 4 के तो ए की वैल्यू 2 निकलेगी. भाई 1 ओवर ए स्क्वायर बराबर होगा 1 by 4, ए स्क्वायर बराबर होगा 4 के तो ए की वैल्यू 2 निकलेगी. देखें भाई आपने सिंपल क्या करना है जी. ए जमा बी एक्स पर माइनस 2 दिया हुआ है इसके बराबर 1 by 4 माइनस 3x. आपने इसको पकड़ा ठीक है जी. बाइनोमियल बनाने के लिए 1 होना चाहिए तो ए बाहर निकालना चाहिए 1 प्लस बी एक्स ओवर ए. नो बाइनोमियल खोला और निगलेक्टिंग क्या किया एक्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स एंड मल्टीप्लाई वी गेट दिस. अब कंपेयरिंग कर लें भाई दूसरी पहली के बराबर दूसरी के बराबर तो 1 ओवर ए स्क्वायर बराबर होगा 1 by 4 के तो यहाँ से ए की वैल्यू निकले 2 जी. आल्सो माइनस 2b ओवर ए क्यूब बराबर होगा माइनस 3 के जी. तो भाई 2b बराबर होगा 3a क्यूब के जी. ए की वैल्यू पुट की आपने वी गेट b निकला 12 जी. तो b आपका 12 निकला है तो भाई जन योर ए ऑप्शन इज करेक्ट. योर ए ऑप्शन इज करेक्ट. योर ए ऑप्शन इज करेक्ट. जी if the binomial expansion of a comma bx पर minus 2 is 1 by 4 minus 3x then values of a and b are. भाई जन a और b की जो वैल्यू निकलेंगे a निकला 2 और b निकला आपका 12. योर ए ऑप्शन इज करेक्ट. भाई आपने भी हल किया तो a निकला 2 और b निकला 12 तो योर ए ऑप्शन इज करेक्ट. जी the binomial coefficient of the fourth term of this expansion is, इसकी जो चौथी रकम होगी ना भाई उसका जो कोएफिशिएंट है ना वो आपने बताना है. the binomial coefficient of fourth term in the expansion of, इस जिसको एक्सपेंड करेंगे तो इसकी जो टोटल रकम है पावर 5 है तो रकम आएंगी 6. तो आपने फोर्थ टर्म जो होगी ना भाई जन उसका कोएफिशिएंट बताना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट. जी बाइनोमियल कोएफिशिएंट निकालना है फोर्थ टर्म का. t4 बराबर होगा tr प्लस 1 ऊपर आएगा 5 नीचे आएगा 3 जी. हमें सिर्फ कोएफिशिएंट चाहिए ना आगे हमने नहीं लिखा और ए बी लिखा 5 c 3 जी. भाई टोटल पावर 5 थी और जब 4 होगा तो काम करेंगे 3 आएगा जी. अब ऊपर वाली का फैक्टोरियल नीचे वाली का फैक्टोरियल डिफरेंस का फैक्टोरियल. नाउ व्हेन वी सिंप्लीफाई वी गेट 10. योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. भाई t4 चाहिए ना तो t4 का मतलब फोर्थ टर्म. ये tr प्लस 1 फॉर्म ऑफ एनसीआर ए की पावर वो नहीं लिखेंगे क्यों हमें सिर्फ कोएफिशिएंट से करता है. तो अब 5c3 जी. तो अब इसको किसका खोलेंगे ऊपर वाली का फैक्टोरियल नीचे वाली का फैक्टोरियल डिफरेंस का फैक्टोरियल. नो व्हेन वी सिंप्लीफाई वी गेट 10. योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. सो कोएफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म का वैल्यू 10 जी. जी द बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ द फोर्थ टर्म ऑफ दिस इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस. भाई पावर 5 है तो रकम आएंगे 6. अब कहते हैं वो जो फोर्थ टर्म का कोएफिशिएंट है ना वो आपने निकालना है. भाई फोर्थ टर्म का कोएफिशिएंट ऑफ द फोर्थ टर्म, जो फोर्थ टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा वो आपने हल किया वो आपका 10 निकला. योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. योर सी ऑप्शन इज करेक्ट.
द सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन इज, आपने बताना कि भैया सम ऑफ द बाइनोमियल, सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स, जरा बाइनोमियल को परे करना है, सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स, भाई जब इसको खोलोगे ना तो कोएफिशिएंट्स का जो सम आएगा ना वो आपने बताना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। ये पावर 7 है जी भाई, पावर क्या है, सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोएफिशिएंट कह लें, सिंपल कोएफिशिएंट कह लें, इन द एक्सपेंशन ऑफ द, जब इसको खोलेंगे तो भाई आपने बताना है कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। जी, दिस सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ 1 प्लस 7, वो का 2 की पावर 7, वो का 2 की पावर 7, सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस रकम वो 2 की पावर 7, क्योंकि पावर 7 है तो 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7 1 to 8 आएगा, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कह लें या सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स कह लें ऑफ दिस टर्म, वो का 2 की पावर 7, क्योंकि पावर कैरी 7, योर आंसर इज 1 to 8, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स के जो सम करेंगे ना इसको, तो भाई जन आपके पास आएगा 2 की पावर 7, योर आंसर इज 128, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। The sum of the binomial coefficients in the expansion of this, या sum of coefficients, binomial को जरा साइड पे करना, the sum of the coefficients of in the expansion of this, देखें पावर 7 है तो 2 की पावर 7 का 1 to 8, your C option is correct, your C option is correct। G, this expansion, the expansion of this 1 minus 5x over 8 की पावर minus 2 by 3 is valid if, भाई कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, भाई ये एक्सपेंशन वैलिड कब होगी, जब इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। दी एक्सपेंशन इज वैलिड व्हेन, भाई एक्सपेंशन वैलिड कब होगी, जब ये -5 over 8x का mod इज लेस देन 1, तो यहाँ से x mod लेस देन होगा 8/5, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई एक्सपेंशन इज वैलिड, एक्सपेंशन वैलिड कब होगी, जब ये -5x over 8 का mod जो होगा लेस देन 1 होगा, यहाँ से x mod निकलेगा 8/5, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, your B option is correct। The expansion is valid when, by -5x over 8 का mod is less than 1, यहाँ से x mod निकलेगा less than 8/5, your B option is correct। The expansion is valid when, जब आपने इसको हल किया तो भाई x का mod is less than 8/5, भाई x का mod is less than 8/5, your B option is correct। This expansion is valid when x mod is less than 8/5, your B option is correct। 1/3 plus 1/3 का स्क्वायर अप टू सोन प्लस 1/3 n इज इक्वल टू, आपने बताने का भैया विच ऑप्शन इज करेक्ट, भाई 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 पर n इज इक्वल टू, आपने बताना कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाई जन s हमारे पास फर्ज कर लें, s बराबर 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब अप टू सोन 1/3 की पावर n, भैया ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो Sn का फॉर्म था a × 1 1 r n 1 1 r, भाई सम ऑफ एटम का फॉर्म था a × 1 1 r n over 1 1 r, भाई a से मतलब फर्स्ट है और रेशियो का निकली 1/3, तो आपने a की और r की वैल्यू पुट कीजिए। भाई ने इसको सिंप्लीफाई किया तो वी गेट 1/2 मनफी 1/2 into 1 minus 1/3 की पावर n, भाई हल किया तो 1/2 into 1 minus 1/3 की पावर n निकला, भाई 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर अप टू सोन 1/3 पर इसको हल किया तो आंसर निकला 1/2 1 minus 1/3 की पावर n, तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। जी आप देखें 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस सोन प्लस 1/3 पर n, आपने इसको हल किया तो 1/2 into 1 minus 1/3 की पावर n, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, तो दिस इज सूटेबल, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, यह हमें सूट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जालसाजी और धोखाधड़ी की मुमानत का बयान। सूरह अहज़ाब में है, अल्लाह ताला ने फरमाया, और वो लोग जो मोमन मर्दों और मोमन औरतों को बगैर कसूर के तकलीफ देते हैं, उन्होंने यकीनन बुख्तान और सरीहन गुनाह का बोझ उठाया। सूरह अहज़ाब के अंदर ये मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हम पर हथियार उठाए, जो शख्स हम पर हथियार उठाए,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हम पर हथियार उठाए, जो शख्स हम पर हथियार उठाए वो हम मुसलमानों में से नहीं है, और जो हमें धोखा और फरेब दे वो हमसे नहीं है। मुस्लिम शरीफ की यह हदीस मौजूद है। और मुस्लिम शरीफ की एक और रवायत में है, बेशक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गले के एक ढेर पर से गुजर हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें अपना हाथ दाखिल किया तो आपकी उंगलियों ने तरी महसूस की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए गले वाले, ये क्या है? इसने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, इससे बारिश पहुंची है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने इस भीगे हुए हिस्से को गले के ऊपर क्यों ना कर दिया ताकि लोग इसे देख लें। याद रख, जिसने हमसे धोखा किया वो हमसे नहीं, जिसने धोखा किया वो हमें से नहीं। अब इसकी तशरीह यूँ है जी, इस सारे मामला की तशरीह यूँ है, हथियार उठाने से मुराद मुसलमानों की जमात के खिलाफ खरूज और बगावत करना, या बगैर किसी वजह के किसी मुसलमान पर तलवार, बंदूक, मोजर और क्लाशनकोव वगैरह उठाना और इसे मार देना है। जैसे आजकल बदकिस्मती से ये दहशतगर्दी आम है। दूसरा नंबर है जालसाजी और धोखाधड़ी की मुख्तलिफ सूरतें हैं। एक मानवी है जिससे बातिल पर हक का गुलाफ चढ़ा देना, जैसे बातिल पर हक का गुलाफ चढ़ा देना, और दूसरी मादी और ज़ाहरी है, जैसे सौदे में कोई ऐब हो तो इसे ज़ाहिर ना करना, अच्छे माल में रद्दी और घटिया माल की आमेजिश कर देना, सौदे में किसी और चीज़ की मिलावट कर देना ताकि इसका वज़न ज़्यादा हो जाए। इस तरह के और मुतअद्दिद सूरतें। तीसरे नंबर पे है हमसे नहीं का मतलब यह मुसलमान के तरीके पर नहीं है। इसका यह किरदार मोमनाना नहीं, गैर मोमनाना है। इसलिए हर मुसलमान को हर किस्म की धोखाधड़ी से इज्तिनाब करना चाहिए। अल्लाह हम सबको हदायत वाली ज़िंदगी अता फरमाए जी। कुफारा मजलिस की दुआ है जी। बारक सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।